नमस्कार। आज मैं आपके साथ साड़ी में आप फूल कैसे घर पे लगाएं उसका आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। आप 10 मिनट में बड़ी आसानी से साड़ी में फूल लगा लेंगे और वो भी मैं जिस तरह की आपको ट्रिक कह रही हूँ उससे आप करेंगे तो आप अगर बिगनर है तो भी ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, आपको लगता है कि ये करना बहुत हार्ड है इसलिए आप ये काम टेलर को देते हैं और टेलर अक्सर आपको त्योहारों में तो ये करके भी जल्दी देते नहीं है। अब अगर आपने आज ही साड़ी खरीदी और कल ही पहननी है तो तब तो आपको ही साड़ी में फूल लगाना पड़ेगा, तो ये काम भी आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे इजी ट्रिक के साथ मैं बता रही हूँ आपको कि आप साड़ी में किस तरह से फूल लगाएं जो बहुत ही आसान है। साड़ी में फूल लगाने के लिए हमें इस तरह से साड़ी को उल्टा बिछाना है और इस तरह से आप हाथ से ही माप ले लीजिए और आपको कम से कम 8 से 10 इंच का जो है पीछे से अंतर रखकर इस तरह से आपको फूल को रखना है। फूल का सीधा भाग ऊपर की बाजू रहेगा और इस तरह से आपको इसे नीचे से थोड़ा सा मोड़ देना है फूल को। और अब हम क्या करेंगे कि आप अगर बिगनर है और आप अगर इसे बनाना चाहते हैं, सिलना चाहते हैं तो आप सारे पर जो है छोटी छोटी इस तरह से पिन लगा दीजिए, तो आप बिल्कुल भी आपकी साड़ी हिलेगी नहीं और आप आसानी से इसमें जो है टाके ले सकते हैं। और आप मशीन से नहीं कर रही हैं, मैं यहाँ पर हाथ से ही करके बता रही हूँ क्योंकि सबके पास मशीन नहीं होता है, तो आप बिल्कुल आसान वे में हाथ से इसे तैयार कर सकते हैं। आपको बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर नोट लेनी है और इस तरह नोट लेने के बाद हम बिल्कुल सिंपली जिस तरह से घर पर सिलाई करते हैं उसी तरह से हमें इसमें सिलाई करनी है। लेकिन इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि हम जो सिलाई करें उसमें आगे की बाजू बिल्कुल कम भाग हमें लेना है इस तरह से टाके में और इसे सिलते जाना है। और जैसे जैसे हम सिलते जाएंगे वैसे वैसे हम पिन को हटाते जाएंगे। है ना बड़ा ही आसान। तो ऐसे काम आप खुद ही घर पर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे रविवार और बुधवार को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हम तो कुछ ऐसा ही इनोवेटिव और घर पर छोटे छोटे काम करते रहते हैं और इससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई बार ऐसे काम आपको खुद भी करने पड़ते हैं, तो आप इस तरह से बिल्कुल आसान वे में इसे कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका बेसिक नॉलेज है, तो आप इस काम को बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं। और ये करना है भी बहुत आसान। मुश्किल से अगर आप बिगनर है तो भी हाफ एन आवर में इसे आप तैयार कर लेंगे और अगर आप हमेशा इस तरह से करेंगे तो 10 मिनट में ही आप साड़ी में फूल लगा लेंगे। जी हाँ, इस तरह से आपको लगाते हुए पूरी साड़ी में नीचे की बाजू पे लगा देना है और इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और लगाते जाइए और साड़ी को कंप्लीट कीजिए। अभी हमने नीचे के भाग में ही लगाया है और कहीं नीचे की साइड ही हमने पिनअप किया हुआ है, ऊपर की साइड सब कुछ खुला है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। हमें इसकी नीचे की साइड ही इतना करके इसे कंप्लीट करना है ना बड़ा ही आसान। अगर आप बिगनर है तो भी इस तरह से पिन लगा के करेंगे तो बहुत आसान होगा। दूसरी बात यह है कि आप जो धागा भी इस्तेमाल करो बिल्कुल मैचिंग का करें। फॉल भी आपका मैचिंग का होगा तो साड़ी में बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आएगा और साड़ी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वाला हमारा काम होगा। जी हाँ, अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की साइड भी हमें इसी तरह से पिनअप करना है जिससे हम जब भी साड़ी में लगाए तब बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा और आपका काम बहुत ही अच्छी तरह से होगा। इस तरह से करने से काम भी जल्दी से होता है और आपके काम में फिनिशिंग भी आती है। अब देखिए साड़ी में बॉर्डर रेड है और नीचे क्रीम है, तो हम क्या करेंगे, ये रेड बॉर्डर के बाद का जो भी भाग है यहाँ पर हमें क्रीम ही धागे का यूज़ करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि अगर आपने धागा मैचिंग का यूज़ नहीं किया है तो आपके साड़ी में फॉल बिल्कुल भी फिनिशिंग वाला नहीं लगेगा। यानी इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम इस तरफ से कर रहे हैं तब हम यहाँ तक रेड लगाना है और बाद में हमें इसे क्रीम से कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप इसे पिनअप कर लीजिए। पूरी साड़ी को ऊपर की साइड भी आपको इसी तरह से पिनअप कर लेना है जिससे आप जब भी लगाए बिल्कुल ठीक ठाक और आपका बिल्कुल ही फिनिशिंग वाला काम होगा। है ना बड़ा ही आसान। तो ये आइडिया आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस तरह से आपने रेड धागा जहाँ से कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने यहाँ से क्रीम धागे को लगा रही हूँ। जी हाँ, देखिए अगर हम मैचिंग का धागा यूज़ कर रहे हैं तो हमारा काम में बहुत ही फिनिशिंग लगती है। तो ये मेरी दूसरी ट्रिक है कि आप हमेशा धागे मैचिंग के ही यूज़ करें और इस तरह से मैचिंग के धागे से यूज़ करने के बाद आपका साड़ी का फॉल बहुत ही प्यारा सा लगेगा। और जब भी आप इस तरह की कोई हैवी साड़ी में फॉल लगा रहे हैं तो आप प्रिफर करिए कि आप इस साड़ी में जो फॉल है वो मशीन से ना लगाए बल्कि हाथ से लगाए, जिससे आपकी साड़ी की जो लाइफ टाइम है वो भी बढ़ जाता है। और देखिए बहुत आसान वे में आप इस तरह से कर सकते हैं और लगा सकते हैं। है ना बड़ा ही आसान। अब जब हम लास्ट में कंप्लीट हो रहा है, हमारा ऊपर भी कर लिया यहाँ भी कर लिया है,
अब हमें यहाँ बीच में करना है, इधर का भाग बाकी है। तो यहाँ पर फिर हमारा रेड जो है बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पर रेड धागा लेकर इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ। है ना बड़ा ही आसान। तो ज़रूर से आप इस तरह से साड़ी में फूल खुद ही घर पर लगाइएगा। और इस तरह से देखिए बातों बातों में हमने पूरी साड़ी में फूल लगा लिया और काम भी हमारा बड़ा ही फिनिशिंग वाला और बड़ा ही अच्छा हुआ है। और इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से नोट लगा देना है जिससे ये बिल्कुल भी ना हिले। और आप बने तो इसके धागे जो है वो डबल ही रखिए, जिससे साड़ी में काफ़ी मजबूताई से काम होगा। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा फूल लग गया, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लग रहा है और बहुत प्यारा सा हमने फूल को तुरंत लगा लिया है। देखा कितना आसान है साड़ी में फूल लगाना। तो अब से ये काम आप खुद ही कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे काम खुद करने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे काम और नए नए छोटी छोटी क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।